औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 का पार्ट बी है, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे नंबर को और जेंडर को। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेटस को कवर कर चुके हैं। स्टेटस में फर्स्ट पॉइंट था फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, सेकंड पॉइंट था हाउ टू टेल स्टेटस, थर्ड पॉइंट था लाइट वर्सेस हैवी एंड फोर्थ पॉइंट था फ्लेक्सिबिलिटी। जो लेक्चर नंबर 2 का पार्ट ए था उसके अंदर हमने फ्लेक्सिबिलिटी को कवर कर लिया है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है नंबर। नंबर को जब हम स्टार्ट करें किया था हमने इंटेंसिव 1 के अंदर, तो हमने देखा था कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के ऊपर बात की थी। हमने सिंगुलर को और पेयर को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि सिंगुलर के जो कॉलम है वो हमें पता है कि उसको साउंड से आसानी से रिकग्नाइज किया जा सकता है और जो पेयर के कॉम्बिनेशंस हैं उनको भी आसानी से रिकग्नाइज किया जा सकता है। तो पेयर में और सिंगुलर में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ज़्यादा जो बात आती है कंसेप्ट को क्लियर करने की, वो आती है प्लूरल के केस में। अब प्लूरल के केस में क्या होता है कि एक तो मैस्कुलिन प्लूरल होता है, एक फेमिनिन प्लूरल होता है और एक ब्रोकन प्लूरल होता है और एक प्लूरल बाय मीनिंग होता है। और क्योंकि कॉज द अरब सेड सो, क्योंकि अरबों ने उसको प्लूरल करार दे दिया है तो वो प्लूरल है। अब स्टार्ट करते हैं नंबर को। नंबर में सबसे पहला पॉइंट है नॉर्मल मैस्कुलिन प्लूरल। मुस्लिम चार्ट के अंदर जो कि हमने थर्ड कॉलम पढ़ा था, उसमें जो 3 वर्ड्स थे, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने हैवी के कॉम्बिनेशन लिखे हैं, ऊना एंड ईना। ईना को मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही मर्तबा लिखा है, आप समझ गए होंगे कि डबल लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे। फिर जब हम इसको लाइट वर्जन में चेंज करते हैं तो यही कॉम्बिनेशन हो जाते हैं ऊ एंड ई। क्यों? क्योंकि हम नून को रिमूव कर देंगे। ठीक है, नून को हमने डिलीट कर दिया तो पीछे हमारे पास यही कॉम्बिनेशंस बचेंगे। तो अगर नॉर्मल मैस्कुलिन प्लूरल की बात की जाए तो जब भी नॉर्मल मैस्कुलिन प्लूरल आएगा तो आपके पास सिर्फ ये कॉम्बिनेशंस होंगे, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमू एंड मुस्लिमी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा नॉर्मल फेमिनिन प्लूरल। फेमिनिन प्लूरल के अंदर बात आती है थर्ड कॉलम में आतुन, आतिन। आतुन कैसे है? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। इसी का जब हम लाइट वर्जन करते हैं तो आतू हो जाएगा और आती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तनवीन को रिमूव कर देंगे और जो नून का साउंड है वो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये लाइट वर्जन है। लाइट वर्जन में हम नून को ऐड नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास जो मैस्कुलिन प्लूरल है और जो फेमिनिन प्लूरल है, ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं मुस्लिम चार्ट के अंदर, जो कि आपके पेज नंबर 6 के ऊपर मौजूद है, मैस्कुलिन चार्ट एंड फेमिनिन चार्ट। अब बात करते हैं ब्रोकन प्लूरल की। ब्रोकन प्लूरल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी सिंगुलर का प्लूरल बनता है और अगर ऐसा हो कि उस सिंगुलर का जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल मस्जिद। अब मस्जिद एक वर्ड है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है मीम, सीन, जीम और दाल। जब हम इसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो वो मस्जिद से मसाजिद हो जाता है। किसकी एडिशन हुई है? अलिफ की एडिशन हो गई है। तो अगर सिंगुलर वर्ड के अंदर किसी चीज की एडिशन हो या डिलीशन हो या फिर वहां पर एराब की कोई चेंजिंग आ जाए, तो उसकी वजह से वो क्या होता है कि जो वर्ड होता है वो ब्रोक हो जाता है। ठीक है, उसमें तब्दीली आ जाती है, इसलिए हम उसको कहते हैं ब्रोकन प्लूरल, यानी टूट कर नया बना हुआ जो प्लूरल होता है उसको हम कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। अब ब्रोकन प्लूरल के अंदर 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक था हमारे पास ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और एक था हमारे पास नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल से क्या मुराद है कि वो तमाम जानदार जिनका ताल्लुक अकल से है, कॉमन सेंस से है, जिसमें इंसान आ जाते हैं, जिसमें फरिश्ते आते हैं, जिसमें जिन्न आते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में इंक्लूड होंगे। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल से क्या मुराद है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी गैर जानदार चीजें मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक अकल से नहीं है, ठीक है, जिनके अंदर अकल मौजूद नहीं है, तो हम उनको करेंगे नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के अंदर इंक्लूड। ठीक हो गया। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के लिए हमने बारबीक्यू अंकल्स के थोड़े से रूल्स पढ़े थे कि बारबीक्यू अंकल्स कहते थे कि जो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है उनको आपने मस्ट ट्रीट करना है एज ए वन फेमिनिन, यानी
कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उनकी जो आइडेंटिटी है वो मैस्कुलिन है, आपने अगर उसको ग्रामेटिकली ट्रीट करना है तो आप उसको फेमिनिन ही ट्रीट करोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बेशक प्लूरल है, बेशक वो प्लूरल होगा, लेकिन आपने नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को ट्रीट करना है एज ए वन फेमिनिन। ठीक हो गया। ये हमारे पास बारबीक्यू अंकल का रूल आया था। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के लिए अब उन्होंने रूल दिया था कि अगर आप उसको वन फेमिनिन ट्रीट करना चाहते हो तो भी ठीक है, और अगर आप उसको वन फेमिनिन के तौर पे ट्रीट नहीं करते हो तो भी ठीक है। ठीक है, हम थोड़ा सा मार्जिन आपको दे देते हैं ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के केस में, क्योंकि इनके पास कॉमन सेंस मौजूद है, अकल मौजूद है, ये अपना तज़किया नफ्स कर सकते हैं, ये अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, बेहतरी की जानिब लेके जा सकते हैं। तो चलो हम इनके साथ थोड़ा सा लाइटली बिहेव करते हैं, तो इनको हम ये अब आसानी दे देते हैं कि ये वन फेमिनिन भी हो सकते हैं और ये प्लूरल मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। प्लूरल मैस्कुलिन कैसे, कि देखें कि मलाइका का वर्ड कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मलाइका। अब देखा जाए तो अब हम उसको अगर ग्रामेटिकली ट्रीट करें तो वहां पर हम उसके लिए प्लूरल को भी यूज नहीं करेंगे और मास्कुलिन को भी यूज नहीं करेंगे। मलाइका को फिर हम ट्रीट करेंगे एज अ वन फेमिनिन अगर हमने ग्रामेटिकली चलना है। ठीक है, और अगर हमने ग्रामेटिकली नहीं चलना तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, प्लूरल मास्कुलिन। ठीक है, तो ये केस है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का। इस पॉइंट को मैं मजीद आगे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी तक के लिए यही डिस्कशन है हमारी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्लूरल बाय मीनिंग। प्लूरल बाय मीनिंग, फॉर एग्जांपल हमने ये तीन वर्ड पढ़े थे, कौम, नास और कर्न। कौम का मतलब नेशन, कर्न का मतलब जनरेशन एंड नास का मतलब पीपल। ठीक है, और ये प्लूरल क्यों है, कॉज अरब सेड सो, अरब्स ने कह दिया है कि ये प्लूरल है तो ये प्लूरल है। तो यहाँ तक थे हमारे 5 पॉइंट्स जिसमें हमने प्लूरल को स्टडी किया। पहला, प्लूरल क्यों होता है अगर वो मैस्कुलिन प्लूरल होगा। दूसरा, प्लूरल क्यों होता है अगर वो फेमिनिन प्लूरल होगा। और मैस्कुलिन प्लूरल के कौन से कॉम्बिनेशन हैं, ऊना, ईना, ऊ एंड ई। हैवी एंड लाइट वर्जन दोनों मैंने पढ़े हैं। फेमिनिन प्लूरल कौन से हैं, आतुन, आतिन, लाइट वर्जन में आतू एंड आती। ठीक हो गया, ये मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल हमारे हो गए साइड पे। फिर आते हैं हमारे ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल के अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और एक नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के लिए हमारे पास मार्जिन मौजूद है कि हम उसको ग्रामेटिकली एज अ वन फेमिनिन ट्रीट करें या ना करें, ये हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के लिए बारबीक्यू अंकल्स ने सख्ती से कहा है कि वन फेमिनिन को ही ट्रीट करना है, वन फेमिनिन से बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो नॉन ह्यूमन के लिए हमें ये करना पड़ेगा। और नॉन ह्यूमन से मुराद क्या है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद हैं और उनके जो प्लूरल वर्ड्स हैं उनको हम फिर नॉन ह्यूमन के तौर पे ट्रीट करेंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट था हमारे पास जिसमें है प्लूरल बाय मीनिंग, और उसको आप ये भी कह सकते हैं कि प्लूरल कॉज द अरब सेड सो। और उसमें हमने 3 वर्ड्स अभी तक पढ़े हैं, कौम, नास और कर्न। ठीक है, कौम का मतलब नेशन, कर्न का मतलब जनरेशन एंड नास का मतलब पीपल। ठीक है, यहाँ तक हमारी अभी तक की डिस्कशन मुकम्मल हुई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ब्रोकन प्लूरल्स को पढ़ते हैं। ब्रोकन प्लूरल्स डोंट हैव प्लूरल एंडिंग्स लाइक दोस इन द मुस्लिम चार्ट। ब्रोकन प्लूरल के अंदर ये यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जब भी आपको कोई ब्रोकन प्लूरल मिलेगा ना, तो हमने ये देखा था कि वो ब्रोकन प्लूरल किसी भी कॉम्बिनेशन पर एंड नहीं हो रहे थे। अगर तो वो मुस्लिम चार्ट के कॉम्बिनेशंस पर एंड हो तो फिर तो वो नॉर्मल मैस्कुलिन प्लूरल और नॉर्मल फेमिनिन प्लूरल बन जाएगा ना। अगर उनके आखिर में ऊना, ईना, आतुन, आतिन आ जाएगा फिर तो वो ब्रोकन प्लूरल नहीं रहेगा, वो तो फिर नॉर्मल मैस्कुलिन प्लूरल और नॉर्मल फेमिनिन प्लूरल हो जाएंगे। इसलिए ये बात याद रखनी है कि ब्रोकन प्लूरल्स के एंड में जो नॉर्मल प्लूरल्स की एंडिंग होती है वो नहीं आती। हमारे कॉम्बिनेशन ब्रोकन प्लूरल के एंड में नहीं आएंगे। ब्रोकन प्लूरल्स हैव एंडिंग साउंड्स। ब्रोकन प्लूरल्स के पास सिर्फ एंडिंग साउंड्स होते हैं। अब जैसे कि अब हमारे पास एक कैटेगरी है सिंगुलर की, एक कैटेगरी है हमारे पास पेयर की, और थर्ड कैटेगरी है हमारे पास प्लूरल की। अब नॉर्मल मैस्कुलिन प्लूरल में और नॉर्मल फेमिनिन प्लूरल को तो साइड पे कर दें, उनकी डिस्कशन अब हमने नहीं करें क्योंकि वो हमें क्लियर हो चुके हैं। हमने जस्ट डिस्कस करना है ब्रोकन प्लूरल्स को। ठीक हो गया। अब ब्रोकन प्लूरल्स में ये बात की जा रही है कि जो ब्रोकन प्लूरल्स है अगर उनमें कॉम्बिनेशंस नहीं आने तो इट मीन्स कि पीछे हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बची है, साउंड की। क्योंकि 3 हमारे पास साउंड्स थे और 6 हमारे पास कॉम्बिनेशंस थे।
साउंड कौन कौन सा था, उन, अन एंड इन, ठीक है। कॉम्बिनेशन कौन से थे, आनी, एनी, ऊना, ईना, आतुन, आते, ठीक हो गया। अगर ये तमाम के तमाम कॉम्बिनेशंस नहीं है तो पीछे हमारे पास बचते ही साउंड्स हैं। तो ब्रोकन प्लूरल्स के एंड में कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे, जस्ट और जस्ट साउंड्स आएंगे। They can only be identified through vocabulary, otherwise they look singular. आपको ब्रोकन प्लूरल का पता सिर्फ और सिर्फ तब चल सकता है जब आपको उसका मीनिंग पता होगा, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी की थी कि हमने एक चार्ट को सॉल्व किया था और उस चार्ट में बहुत सारे हमारे पास ब्रोकन प्लूरल्स थे। ब्रोकन प्लूरल्स का जब तक हम मीनिंग नहीं देखेंगे डिक्शनरी से, या फिर अगर हमारी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है अरबिक की, तो फिर हमें डिक्शनरी देखने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर हमें उसका मीनिंग पता होगा और उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ वन फेमिनिन, या फिर नॉन ह्यूमन के तौर पे हमें वन फेमिनिन ट्रीट करना होगा, और अगर ह्यूमन का केस है तो हमारी अपनी मर्जी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आगे एक लाइन लिख लें कि ब्रोकन प्लूरल्स के एंड पे सिर्फ साउंड आता है, एंडिंग साउंड होता है, कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है। इस तरह आपको आसानी होगी समझने में। अब ब्रोकन प्लूरल्स में हमारे पास दो टाइप्स थी, एक है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स और एक है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के अंदर अब क्या आता है, ब्रोकन प्लूरल्स रिप्रेजेंटिंग इंटेलिजेंट बीइंग्स। फॉर एग्जांपल क्या बात की जा रही है, इंटेलिजेंट बीइंग्स यानी वो जिनके अंदर अकल मौजूद है, जो तदब्बुर कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं। एक कौल है ना कि इंसान की असल हस्ती उसकी सोच है, बाकी सब हड्डियां और गोश्त है। तो अगर इंसान की सोच तबाह हो जाए ना, पूरे का पूरा इंसान तबाह हो जाता है, फिर उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। अपने ख्याल की इस्लाह करके चलिएगा। ख्याल कहते हैं सोच को। अगर जिस जानिब आपका ख्याल है ना, जिस जानिब आपकी सोच ज्यादा है, आपकी जिंदगी का रुख उसी जानिब होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो कोई भी है, वो हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, या फिर आपकी हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है। तो अगर आप उसकी मोहब्बत में शिद्दत पर हैं और इतनी शिद्दत पर हैं कि आपके ख्याल का रुख सिर्फ उसी मोहब्बत की जानिब है, तो आप अल्लाह से दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच हर वक्त के लिए 24 घंटों के लिए उसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूम रही है। तो फिर आप अल्लाह के साथ मोहब्बत का जो इंसाफ है वो कैसे करोगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना कि ईमान वाले मोहब्बत में शदीद होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा आपके लिए कुछ अहम ना हो। अल्लाह के साथ बेवफाई कभी ना करें, कोशिश करें वफा करने की। और जहाँ कहीं पर ऐसा मौका आए ना कि अल्लाह के दरमियान और किसी और चीज़ के दरमियान कुछ चुनना पड़ जाए, तो लम्हे भी नहीं लगाने, उस चीज़ को छोड़ देना, चाहे वो जितनी भी आपको अजीज हो। चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो कोई ऐसा मर्तबा है। वो है ना शेर, ए तायर लहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो अगर कोई जगह ऐसी है जो आपके और अल्लाह के दरमियान आ गई है ना, तो उसको निकाल दें, फौरन निकाल दें। और यकीन के साथ निकालें कि अल्लाह ताला आपको उसका इतना बेहतरीन बदल हलाल अंदाज में अता फरमाएगा ना, कि वो जब आपको दोबारा अता होगी तो आपके पास अल्लाह की मोहब्बत भी होगी और आपको वो चीज़ भी मिल चुकी होगी। उस चीज़ को इसलिए नहीं छोड़ना, वो कहते हैं ना कि डबल माइंडेड, वो मुनाफकत नहीं करनी कि आप उस चीज़ को इसलिए छोड़ें कि अल्लाह ताला सिर्फ आपको वही चीज़ अता कर देंगे। अल्लाह के लिए करना है जो करना है। तो अपनी सोच का रुख सीधा रखिएगा ताकि आपके रास्ते सीधे रह सकें। जिधर कहीं सोच का रुख बदला ना, वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए सोच बहुत अहम है। ध्यान रखिएगा कि आपकी सोचों का सोर्स क्या है। जिस तरह ये लाइट का सोर्स होता है ना, इंसान के दिमाग में सोच का भी सोर्स होता है। और ये सोर्स पता कहाँ से आता है, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, वो आपको सोचे देता है। अगर आपके इर्द गिर्द गुनाह करने वाले लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह से दूर हैं, जो इस दुनिया की जिंदगी जी रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, एक ताने देते हैं एक दूसरे को, और अपनी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है, कोई गोल ही नहीं है उनकी जिंदगी में,
वो एक बेमकसद सी जिंदगी गुजार रहे हैं कि सुबह उठना, खाना पीना और फिर सो जाना, और जिंदगी एक जानवरों की तरह की जिंदगी गुजरती चली आ रही है, क्योंकि जानवर भी उठता है, खाता पीता है, सो जाता है, काम करता है, और बस यही चीजें है ना। अगर एक इंसान ने जानवर ही की जिंदगी गुजारनी थी तो फिर उसको अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया? अशरफुल मखलूकात कहा गया है तो इसके पीछे कुछ कोई राज तो मौजूद है ना। उस राज को तलाश करने के लिए इंसान की सोच का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, और उस सोच को दुरुस्त करने के लिए ना अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को दुरुस्त करें। जैसे ही, क्योंकि अल्लाह ताला देखे, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान को वो हिदायत भी दी है कि तुम्हारी नजरें उन लोगों से हटने ना पाए जो सुबह शाम अल्लाह की याद में मशगूल रहते हैं, और तुम उन लोगों के साथ ना हो ना जिनको अल्लाह ताला ने अपनी याद से गाफिल कर दिया, जिनको अल्लाह ताला ने अपना जिक्र ही भुला दिया। तो वो लोग जो अल्लाह की याद को भूल चुके हैं, अल्लाह के जिक्र को भूल चुके हैं, जिनकी नमाजें मुकम्मल नहीं है, जिनके रोजे मुकम्मल नहीं है, जिनकी जिंदगी में अल्लाह कम है और दुनिया ज्यादा है, तो ऐसे लोग फिर आपकी जिंदगी को खराब करेंगे। लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमारे जिस सोसाइटी के अंदर हम लोग रह रहे हैं ना, उस सोसाइटी के अंदर ऐसा है कि अगर किसी एक आध इंसान को हिदायत मिल भी गई है ना, तो हमारे अपने घरों में, हमारी अपनी फैमिलीज में ऐसा होता है कि हमारे बहन भाई या पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे होते और वो दुनिया की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में खामोशी बेहतर होती है। इस सिचुएशन में लड़ाई बेहतर नहीं होती। आप लड़ेंगे, आप अपना वक्त जाया करें। एक पानी को ना जब समंदर में मिलना होता है, पानी की मंजिल क्या है कि उसको समंदर में जा मिलना होता है। वो रास्ते में आने वाले पत्थरों से उलझता नहीं है। रास्ते में कोई चट्टान आती है ना या कुछ भी ऐसा होता है, वो ये नहीं उस वक्त अकड़ता कि नहीं मैं तो यहाँ से नहीं हटूंगा, ये चट्टान ही हटेगी। वो अपना रास्ता बदल के किसी और रास्ते से गुजर जाएगा और अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। इस्लाम का जब इब्तदा का दौर था तो इस्लाम खामोशी से फैला था, वो खामोशी इख्तियार की गई थी। और अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। और अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने 10 साल खामोशी इख्तियार की है। मैंने 10 साल अपने सफर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने 10 साल अकेले वो सफर तय किया जिसमें मैंने दुनिया को भी संभाला और मैंने अपने मामलात को भी संभाला। अल्लाह ताला तौफीक देता है, बस इंसान की नीयत सच्ची होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो दावत है ना वो सबके लिए होती है, लेकिन जो हिदायत है वो तालिब के लिए होती है। तो जो तलब करता है ना अल्लाह से हिदायत की, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, मैं तेरी जानिब आना चाहता हूँ, मुझे तेरा रास्ता चाहिए, मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए, अल्लाह उसको गाइड कर देता है। अब वो गाइडेंस आ रही होती है, वो नूर मिल रहा होता है अल्लाह की मोहब्बत का, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ना वो हमें डिट्रैक्ट कर देती हैं, और हमें हमारी तवज्जो उस नूर से हट के हमारी सोच कभी किसी जानिब जाएगी और कभी किसी जानिब जाएगी। तो अपनी सोचों का महवर दुरुस्त रखें और ये ध्यान रखें कि आपकी सोच का सोर्स क्या है। तो ब्रोकन प्लूरल्स की बात करते हैं कि ब्रोकन प्लूरल्स रिप्रेजेंटिंग इंटेलिजेंट बीइंग्स, फॉर एग्जांपल उलमाउ, उलमाउ नॉलेजेबल पीपल, यानी वो जिनके पास इल्म मौजूद होता है। आलिम की जमा है उलमा, तो उलमा को देखें कि ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है तो इसको एज अ वन फेमिनिन ट्रीट करेंगे, या फिर थ्री मैस्कुलिन यानी प्लूरल मैस्कुलिन के तौर पे ट्रीट करेंगे, या आपकी अपनी मर्जी है। फेमिनिन भी हो सकता है। फेमिनिन क्यों? क्योंकि अगर वो रियलिटी में फेमिनिन है तो आप उसको फेमिनिन ही लिखेंगे। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको उसको रियलिटी बेस ट्रीट करना है या ग्रामेटिकल बेस ट्रीट करना है। ये तो फिर उस वक्त कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। फिर रसुल, रसुल किसकी जमा है? रसूल की। तो रसुल का मतलब है मैसेंजर्स, तो रसुल भी एक ब्रोकन प्लूरल है और ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप या तो वन फेमिनिन ट्रीट कर लो या फिर थ्री मैस्कुलिन या फेमिनिन। फिर आगे मलाइकतु, मलाइकतु मतलब एंजल्स। अब एंजल्स भी मैंने कहा था ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में ही इंक्लूड होंगे, तो इसलिए या तो वन फेमिनिन ट्रीट होंगे या फिर थ्री मैस्कुलिन। ठीक है। ट्रीटेड एज शी और व्हाट दे रियली आर, दे क्या बताया जा रहा है कि इनको या तो आप एज अ
वन फेमिनिन ट्रीट करोगे, या फिर रियलिटी में उनका जो जेंडर है और रियलिटी में जो उनका जो नंबर है आप उनको वो दे दोगे, ठीक है। अब नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल की बात करते हैं। ब्रोकन प्लूरल्स रिप्रेजेंटिंग नॉन इंटेलिजेंट बीइंग्स, यानी जिनमें अकल नहीं है, जिनमें कॉमन सेंस नहीं है, तदब्बर करने की सलाहियत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुतुबुन, बुक्स, किताब का प्लूरल है, नॉन ह्यूमन है और इसको आप वन फेमिनिन ही ट्रीट करेंगे। मसाजिद, मसाजिदू, तो इसको भी वन फेमिनिन हम ट्रीट करेंगे। किलाबुन, किलाबुन क्या है, किलाब कहते हैं डॉग्स को, ठीक है। ये मीनिंग्स मैंने साथ में लिखे हुए हैं। किलाब कहते हैं डॉग्स को। अब ये भी ब्रोकन नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, तो इसको भी वन फेमिनिन ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा एक नोट लिखा हुआ है, आपको याद हो जब मैंने आपको ब्रोकन प्लूरल्स का टॉपिक इंटेंसिव 1 के अंदर करवाया था ना, तो उस वक्त तो मैंने आपसे यही कहा था कि नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को हम ट्रीट करेंगे एज अ वन फेमिनिन, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे गए थे, तो फिर मैंने आपको एक मजीद पॉइंट समझाया था। वो पॉइंट ये था, all non-human plurals, broken or not, are treated as a she। जितने भी प्लूरल्स अरबिक लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं, वो ब्रोकन है या नहीं है, उनको हम वन फेमिनिन ही ट्रीट करेंगे, ठीक हो गया। ये हमारा नोट है। अब इसकी एग्जांपल भी हमने ये की थी कि हमारे जो चार्ट को हमने सॉल्व किया था उसमें हमारे पास एक वर्ड आया था आयातुन, ठीक है। ये इधर भी हमारे पास वर्ड है इस चार्ट के अंदर, आयातुन। अब अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पर ट्रीटमेंट इसका क्या लिखा हुआ है, वन फेमिनिन, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा था कि मैम इसके आखिर में तो आतुन का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो आतुन का कॉम्बिनेशन तो फेमिनिन प्लूरल में होता है, तो फेमिनिन प्लूरल में फिर तो हमें इसको एक तो प्लूरल लिखना चाहिए और फेमिनिन लिखना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे सिंगुलर क्यों लिखा, हमने सिंगुलर इसलिए लिखा क्योंकि नॉन ह्यूमन प्लूरल्स, जितने भी नॉन ह्यूमन प्लूरल्स हैं जो कि इंटेलिजेंट बीइंग्स नहीं हैं, उनको फिर वो चाहे ब्रोकन है या फिर नॉन ब्रोकन है, जिसमें मैस्कुलिन प्लूरल भी आ जाएगा, फेमिनिन प्लूरल भी आ जाएगा, प्लूरल कॉज दी अरब सेट्स हो वो भी आ जाएगा, तो नॉन ह्यूमन प्लूरल्स को हम एज अ वन फेमिनिन ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वन फेमिनिन इसका आंसर लिखा गया है। अब आगे आ गया है जी आपका चार्ट। अब आप लोग जाएं, जो आपकी बुक है उसमें मीनिंग साथ में लिखे हुए हैं, जो अभी आपको, बल्कि रुक जाएं थोड़ी देर, अभी एक कंसेप्ट रहता है हमारा ब्रोकन प्लूरल से रिलेटेड, हमारा एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, इफ यू हैव अ प्लूरल बाय मीनिंग, प्लूरल बाय मीनिंग यानी कोई लफ्ज है जैसे जिबालन, इसका मीनिंग क्या है, माउंटेन्स। अब इस मीनिंग से आपको पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, ठीक है। इस वर्ड से तो आपको नहीं पता चला, इस मीनिंग से आपको पता चल गया कि ये प्लूरल है, ठीक है। एंड इट डजंट हैव ए कॉम्बिनेशन, ठीक है, इट डजंट हैव ए कॉम्बिनेशन, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है, ना आनी, एनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो एंड इट डजंट हैव ए कॉम्बिनेशन बट इंस्टेड हैज एन एंडिंग साउंड, एंडिंग साउंड, तो क्या इसमें एंडिंग साउंड है, हमारे पास एंडिंग साउंड भी है, उनका एंडिंग साउंड है। इट हैज टू बी अ ब्रोकन प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल होने के लिए 3 पॉइंट्स जरूरी हैं। पहला ये कि वो प्लूरल बाय मीनिंग हो, सेकंड ये कि उसमें कॉम्बिनेशन ना हो, थर्ड ये कि उसमें एंडिंग साउंड मौजूद हो, जो कि ये उनका साउंड है, ठीक है। अब हाउ टू थिंक यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब भी आपके पास कोई वर्ड आएगा ना, उसको आपने किस तरह से सोचना है, किस तरह से आपके माइंड में प्रोसेस वर्क करेगा, और आप ये देखेंगे कि वो ब्रोकन प्लूरल है या नहीं है। हम ये देखते हैं क्योंकि अब ये जितने भी वर्ड्स अगर आपके सामने लिखे हैं जैसे जिबालुन, इबादुन, अब्दुन, ये वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हो, आपको इनका मीनिंग नहीं पता, ठीक है। आप तो ये कह जाओगे कि हो सकता है कि ये वो हो ब्रोकन प्लूरल्स हो, सॉरी सिंगुलर हो, क्योंकि सिंगुलर वर्ड्स में भी तो साउंड्स ही आ रहे हैं, उसमें तो और कोई हमारे पास निशानी मौजूद नहीं है। तो पहला जो स्टेप हमने फॉलो करना है ब्रोकन प्लूरल को फाइंड आउट करने के लिए और सिंगुलर को देखने के लिए कि वो वर्ड अब ये सिंगुलर वर्ड है या ब्रोकन प्लूरल है, ये देखने के लिए फर्स्ट पॉइंट जो मेरा होगा वो ये होगा कि मैं इसका मीनिंग चेक करूंगी। मीनिंग मुझे इसका मिल गया माउंटेन्स, ठीक है। तो माउंटेन्स से मुझे पता चल गया कि ये तो प्लूरल बाय मीनिंग है, फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया ठीक, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट मेरा क्या है कि मैं चेक करूंगी कॉम्बिनेशन, क्या उस वर्ड के आखिर में कॉम्बिनेशन आ रहा है, कॉम्बिनेशन भी नहीं आ रहा।
सेकंड पॉइंट भी मेरा हो गया पूरा। फिर मैं थर्ड पॉइंट देखूंगी, क्या इस वर्ड की एंडिंग साउंड पर हो रही है, इस वर्ड की एंडिंग साउंड पर हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये है ब्रोकन प्लूरल। सही हो गया। अब चलते हैं जी इस वर्ड के ऊपर, अब्दुन। अब अब्दुन का जब हमने मीनिंग देखा तो उसका मीनिंग है अस्लेव, ठीक है। अस्लेव को जब हमने देखा तो क्या फर्स्ट पॉइंट पूरा हो रहा है कि ये प्लूरल बाय मीनिंग है? नहीं, इसमें तो सिर्फ एक गुलाम की बात की जा रही है ना, तो एक गुलाम प्लूरल बाय मीनिंग तो है ही नहीं, तो पहला पॉइंट ही मेरा पूरा नहीं हुआ। अगला पॉइंट मुझे देखने की जरूरत ही नहीं कि उसमें कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको मैं यही कहूंगी कि ये सिंगुलर है। ठीक हो गया। अब सेकंड जो थर्ड हमारा वर्ड है वो है इबादुन। इबादुन का फिर मैं मीनिंग चेक करूंगी। मीनिंग मेरे पास क्या है, स्लेव्स, स्लेव्स है। अब स्लेव्स प्लूरल बाय मीनिंग, फर्स्ट पॉइंट मेरा ठीक हो गया। फिर मैं इसमें कॉम्बिनेशन देखूंगी, कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। इसमें मैं एंडिंग साउंड देखूंगी, एंडिंग साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब है ये है ब्रोकन प्लूरल। फिर है मुनाफिकूना। मुनाफिकूना में मैं देखूंगी क्या ये प्लूरल बाय मीनिंग है, इसका मतलब है हिपोक्रेट्स, ठीक है, मुनाफिक लोग। अब हिपोक्रेट्स में ये तो ऐसा मुझे पता चल गया कि ये तो प्लूरल बाय मीनिंग है। अब सेकंड में चीज मैं देखूंगी क्या इसमें कॉम्बिनेशन है, इसमें कॉम्बिनेशन मौजूद है, इसमें साउंड नहीं है। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या था कि ब्रोकन प्लूरल के अंदर कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होगा, उसमें साउंड मौजूद होगा। अब देखें ये प्लूरल बाय मीनिंग तो था, लेकिन ये ब्रोकन प्लूरल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऊना का मौजूद है, और ये नॉर्मल मैस्कुलिन प्लूरल है हमारा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा आयातुन। आयातुन में क्या है कि हम देखेंगे कि क्या इसका मीनिंग प्लूरल है, मिरेकुलस साइंस। अब ऐसे हमें पता चल गया कि यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है। अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है, आतुन, ठीक है, आतुन, आयातुन। तो यहाँ पर आतुन का कॉम्बिनेशन भी पूरा हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन अब बात क्या है कि ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, नॉन ह्यूमन, सॉरी नॉन ह्यूमन प्लूरल है। तो इसमें बेशक ये फेमिनिन का प्लूरल आ गया, कॉम्बिनेशन आ रहा है आतुन का, जो कि हमने पीछे ये अभी एग्जांपल करके आए हैं कि ये प्लूरल बाय मीनिंग भी है, और ये क्या है कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, लेकिन ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, सॉरी नॉन ह्यूमन प्लूरल है, सो इसको हम वन फेमिनिन ही ट्रीट करेंगे। ये नॉन ह्यूमन नहीं था, क्योंकि मुनाफिक कौन होगा, इंसान ही होगा ना। तो ये मुनाफिकून जो इंसान है, इसलिए ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, सॉरी ये ह्यूमन प्लूरल है। और ह्यूमन प्लूरल को आप जो मर्जी ट्रीट करें, उसके लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नॉन ह्यूमन प्लूरल्स के लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि वो चाहे ब्रोकन है या ब्रोकन नहीं है, हमने उसको वन फेमिनिन ही ट्रीट करना है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अल इस्लाम। अब इसका मतलब है पीसफुल सरेंडर। पीसफुल सरेंडर में अब ये देखें कि यहाँ पर ये प्लूरल बाय मीनिंग नहीं है, तो हमारा मतलब यहाँ पे पूरा हो गया कि ये जो है वो ब्रोकन प्लूरल भी नहीं है। अदियानुन, इसका मीनिंग क्या है, रिलीजन्स। रिलीजन्स के अंदर ऐसा आ रहा है, हमें पता चल गया कि ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल बाय मीनिंग भी हो गया, इसके आखिर में कॉम्बिनेशन भी नहीं आ रहा, और इसमें साउंड मौजूद है, तो ये हमारा ब्रोकन प्लूरल है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा फी सुहुफिन मुकर्रमातिन। ये कुरान पाक की आयत है, ये सूरत आबासा की मेरे ख्याल से आयत नंबर 13 है, और इसमें देखें सुहुफिन का वर्ड, सुहुफिन, इस पूरी आयत का मतलब क्या है, इन ऑनर्ड स्कॉल्स। इसका मतलब पता है क्या, पुराने जमाने में जब एंशियंट टाइम्स में ये जो बादशाहों का जमाना होता था, तो आपको पता है जब इन लोगों ने कोई खत वगैरह या पैगाम भेजना होता था, तो वो एक होता था कि अ, दो स्ट्रिंग सी होती थी, उसके ऊपर जो शीट होती थी ना वो लिपटी हुई होती थी, जब उसको खोला जाता था तो उस पेजेस के ऊपर ना लेटर लिखा हुआ होता था या कुछ भी। तो अगर आप इसको ना गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, मैं अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है स्क्रॉल्स, ठीक है। पुराने ज़माने में इसे इस्तेमाल किया जाता था। अब अल्लाह ताला क्या बात कर रहे हैं कि मुअद्दब सफ़ों में लिखी हुई या मुकर्रम सफ़ों में लिखा हुआ, ठीक है।
तो फी सुहुफिन मुकर्रमातिन, इन ऑनर्ड स्क्रॉल्स के मुकर्रम सफ़ात पर लिखा हुआ है। और क्या अब सुहुफिन, सुहुफिन का मतलब है स्क्रॉल्स। अब स्क्रॉल्स में ऐसा आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर एक सफ़े की बात नहीं हो रही बल्कि सिफात की बात हो रही है। ठीक हो गया। तो अब जब हमने इसको चेक किया तो ये प्लूरल बाय मीनिंग भी है, इसमें कॉम्बिनेशन भी नहीं आ रहा और इसमें साउंड आ रहा है, तो ये है हमारा ब्रोकन प्लूरल। ये है आपका पूरा प्रोसेस जिससे आपने ये देखना है कि आपका कोई वर्ड ब्रोकन प्लूरल है कि नहीं है। जिन वर्ड्स में कॉम्बिनेशन आ जाए उसमें तो आपका मसला हल हो गया, सही हो गया। कॉम्बिनेशन वाले मसाइल तो हमारे हल हो गए। मसला हमें सिर्फ और सिर्फ साउंड में आएगा, क्योंकि साउंड में हमें ये कंफ्यूजन हो जाएगी, या तो वो वर्ड सिंगुलर होगा या फिर ब्रोकन प्लूरल होगा। ब्रोकन प्लूरल हम देखने के लिए अब फिर हमारे पास तीन जो स्टेप्स हैं वो क्या है। पहला हमने देखना है उसका मीनिंग, सेकेंड हमने देखना है उसके अंदर कॉम्बिनेशन मौजूद ना हो, ठीक है। थर्ड हमने देखना है कि उसका जो एंडिंग, उसकी जो एंडिंग है वो साउंड पर हो रही हो, ठीक है। जब ये तीन पॉइंट्स कंप्लीट होंगे तो हमारा वर्ड वो होगा ब्रोकन प्लूरल। तो अभी तक हम ब्रोकन प्लूरल्स को डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, और हमारे जो मैस्कुलिन प्लूरल है और फेमिनिन प्लूरल है और कॉज द अरब सेट, सो ये वर्ड्स तो आपको आते ही आते हैं, कॉम्बिनेशंस भी आपको माशाल्लाह से आते हैं। तो अब आपने ये करना है, वीडियो को करें स्टॉप और जाकर इस पूरे चार्ट को सॉल्व करके आए। वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है वहाँ पर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पर साउंड आ रहा है उसके लिए आपने पहले मीनिंग देखना है, फिर आपने कॉम्बिनेशन देखना है, फिर आपने देखना है एंडिंग साउंड पर हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप इस चार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर आके आपने मैच करना है, ठीक है। तो वीडियो को करें स्टॉप और जाके इसको सॉल्व करके आएं। हमारा फर्स्ट वर्ड है अल मुकज्जिबीना। अल मुकज्जिबीना, अब इसका मीनिंग क्या है, द परपेचुअल लायर्स। तो इसमें पहले हमने देखा है कि मीनिंग क्या है, लायर्स, ये तो हो गया, प्लूरल बाय मीनिंग तो हो गया। अब हमने देखना है क्या इसमें कॉम्बिनेशन आ रहा है, ईना का कॉम्बिनेशन इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये ब्रोकन प्लूरल नहीं है। तो ईना का जब कॉम्बिनेशन आ गया है तो वो किसका कॉम्बिनेशन था, वो मैस्कुलिन प्लूरल का कॉम्बिनेशन था। तो इसमें हमने लिख लेना है 3M, यानी प्लूरल मैस्कुलिन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलजिबाला। अलजिबाला, अब एंडिंग हो रही है साउंड पर, कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है, तो हमें अब कंफ्यूजन है कि क्या ये वर्ड सिंगुलर है या ब्रोकन प्लूरल है। इसके लिए हम देखेंगे कि पहले हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग है इसका द माउंटेन्स। माउंटेन्स जब हमने पढ़ा तो हमें पता चल गया कि ये है प्लूरल बाय मीनिंग। तो फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। फिर हमने थर्ड पॉइंट देखा, इसकी एंडिंग साउंड पर हो रही है, तो फिर हमें पता चल गया कि ये है ब्रोकन प्लूरल। और ब्रोकन प्लूरल में से अब हमारे पास दो टाइप्स हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल एंड नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। अब नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए वन फेमिनिन, क्योंकि वन नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के लिए अंकल्स ने रूल दिया हुआ है कि उसको वन फेमिनिन ही ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब थर्ड वर्ड है हमारे पास वजूहन। वजूहन में हमने पहले देखना है इसका मीनिंग। मीनिंग क्या है हमारे पास, फेसिस। अब फेसिस प्लूरल बाय मीनिंग तो हो गया, कॉम्बिनेशन भी नहीं आ रहा, अब इसकी एंडिंग हो रही है साउंड पर, तो ये है हमारे पास ब्रोकन प्लूरल। अब ये हमने देखना है कि क्या ये है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल या ये है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। अब आप कहें कि मैम फेस तो इंसान का ही होता है, तो ये तो फिर ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होगा, लेकिन ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि फेस इंसान का ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है, ह्यूमन नहीं है, जस्ट एक पार्ट है, ठीक है। तो वो पार्ट क्या है, उसमें कोई इंटेलिजेंस तो नहीं है ना उस पार्ट के अंदर, फेस के अंदर। तो इसलिए ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल हमने जस्ट उनको कहा है जो इंटेलिजेंट बींग्स हैं। जो नॉन इंटेलिजेंट बींग्स हैं उनको हम नॉन ह्यूमन में ही कंसीडर करेंगे। और अब फेस का अगर आप देखो तो फेस का सोच के साथ, अकल के साथ या फिर इंटेलिजेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और फेस को अगर देखा जाए तो सिर्फ इंसान का फेस नहीं होता, गैर जानदार चीजों का भी फेस होता है।
इसलिए फेस इंक्लूड होगा नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के अंदर। और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का ट्रीटमेंट क्या है? वन फेमिनिन। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है निसा। निसा में अब हम देखेंगे कि पहले इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग है इसका वुमेन। अब वुमेन में हमने देखना है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। वुमेन में जब यहाँ पर ई की जगह ए होता ना अगर, तो ये सिंगुलर होता। जब वुमेन में ई आ जाता है ना, तो ये प्लूरल हो जाता है। ठीक हो गया? अब वुमेन ये प्लूरल बाय मीनिंग तो हो चुका। अब इसके अंदर कॉम्बिनेशन भी नहीं है निसा के अंदर, और इसकी एंडिंग भी साउंड पर हो रही है, तो ये भी है हमारा ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल में अब ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल या नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल? ऑब्वियसली निसा जो है वो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के लिए आप इसको वन फेमिनिन एज अ ग्रामेटिकल ट्रीटमेंट दोगे, तो वन फेमिनिन ट्रीट करोगे। और अगर आपने इसको रियलिटी बेस्ड ट्रीट करना है, तो एक क्या है कि ये तो प्लूरल है, और क्या है कि ये फेमिनिन है। ठीक हो गया? अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, अल बिहारू। अल बिहारू का मीनिंग देखते हैं, सीज। तो ये भी मीनिंग बाय प्लूरल है, सॉरी प्लूरल बाय मीनिंग है। और इसके आखिर में कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, इसके आखिर में एंडिंग साउंड आ रहा है। और ये क्या है? ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, ये नॉन ह्यूमन, ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, जिसका ट्रीटमेंट है वन फेमिनिन। फिर अल मुतनाफिसूना, ऊना का कॉम्बिनेशन इसके आखिर में आ रहा है। अब इसका मीनिंग चेक करते हैं, दोस हु रेस। ठीक है, दोस हु रेस। तो अब ये प्लूरल बाय मीनिंग हो गया। अल मुतनाफिसूना, इसमें अब देखते हैं कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन आ रहा है, ऊना का आ रहा है। इसका मतलब जो एंडिंग है वो साउंड पर नहीं हो रही, तो ब्रोकन प्लूरल का जो जो सीन है वो तो यहाँ पे हो नहीं सकता। और ना ही सिंगुलर है, ना ही पेयर है, तो हमारे पास क्या बचा? नॉर्मल मैस्कुलिन प्लूरल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3M, यानी प्लूरल मैस्कुलिन। 3 की जगह आप प्लूरल भी लिख सकते हो। ठीक है, लाजमी नहीं है कि 3 ही लिखो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अल-कुबूरी। अल-कुबूरी का मतलब हम देखेंगे द ग्रेव्स। ग्रेव्स प्लूरल बाय मीनिंग है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन देखना है, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, इसमें इसकी एंडिंग हो रही है साउंड पर। और क्या है ये? ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, ये नॉन ह्यूमन है? ये नॉन ह्यूमन है क्योंकि कबर तो ह्यूमन है नहीं है, तो इसलिए ये है वन फेमिनिन। अल बेयिनातु, पता नहीं अब ये तू है या ता है, खैर अल बेयिना, बेयिना ही कह लें। इसका मतलब है क्लियर प्रूफ। क्लियर प्रूफ यानी ये प्लूरल बाय मीनिंग नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ही हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा, प्लूरल बाय मीनिंग नहीं है, तो इसका मतलब है ये है सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर है तो वन तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसका जेंडर देखना है। जेंडर हम इसका कैसे देखेंगे कि इसमें आ रही है गोलता। गोलता आ रही है तो जिसकी एंडिंग गोलता पर हो, छोटी ये खड़ी जबर के साथ, और अलिफ हमजा। अगर अल्फाज की एंडिंग इन तीन चीजों पर हो रही है, तो वो वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स फेमिनिन होते हैं। इसलिए फिर ये वर्ड है फेमिनिन, तो इसलिए यहाँ पे हमने वन फेमिनिन लिखा है। वन फेमिनिन यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा हमने क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है, ये ब्रोकन प्लूरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये प्लूरल बाय मीनिंग ही नहीं है। जिस तरह हमने यहाँ पर एक वर्ड किया है अब्दुल, इसका मीनिंग क्या है? असली। जब हमें पता चल गया कि ये प्लूरल बाय मीनिंग ही नहीं है, तो नेक्स्ट प्रोसेस को हमने परफॉर्म ही नहीं किया। ठीक हो गया? आयात उनको हम स्टडी कर चुके हैं कि यहाँ पर हमारा वन फेमिनिन क्यों लिखा हुआ है। इसको अगर आप लिखोगे ना कि प्लूरल फेमिनिन, तो भी ओके हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि अभी तक हम उन कंसेप्ट के ऊपर नहीं गए हैं, उन रूल्स के ऊपर नहीं गए हैं। तो बेसिक अगर बात की जाए, जैसे कि हमने पहले कंसेप्ट सीखा था कि जो ब्रोकन प्लूरल्स थे, हम जस्ट उनमें नॉन ह्यूमन को ही वन फेमिनिन का ट्रीटमेंट दे रहे थे। अब जब हमने मजीद आगे हमने एक्सप्लोर किया है अरबिक वर्ड को, तो हमें पता चला है कि जितने भी नॉन ह्यूमन प्लूरल्स होते हैं, चाहे वो ब्रोकन होते हैं या ब्रोकन नहीं होते, उनको हमने वन फेमिनिन ही ट्रीट करना है। तो इसलिए जब आयात उनको हमने ट्रीट किया, तो हमने देखा कि बेशक इसके अंदर आत उनका फेमिनिन प्लूरल आ रहा है। इसको अगर हम रियलिटी के तौर पे देखें ना, तो इसका क्या आंसर बनता है? 3F, यानी प्लूरल फेमिनिन। लेकिन जब हमने ग्रामेटिकली अंकल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग देखा, तो फिर हमारे पास आंसर आता है इसका वन फेमिनिन, क्योंकि नॉन ह्यूमन प्लूरल्स को हम एज ए वन फेमिनिन ही ट्रीट करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बशरुन। बशरुन में क्या है कि हम इसका मीनिंग देखेंगे।
अ पर्सन, ये प्लूरल बाय मीनिंग नहीं है, तो क्या है, ये सिंगुलर है। और क्या है, मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन क्यों है, क्योंकि फेमिनिन होने का इसमें कोई साइन ही मौजूद नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए है अल जहीमा। अल जहीमा में इसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग क्या है, हेल फायर। हेल फायर के अंदर आप, ये प्लूरल बाय मीनिंग नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन आपको याद हो कि जब हमने प्लूरल का टॉपिक किया था तो हमने देखा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको फेमिनिन ट्रीट किया जाता है। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, ठीक हो गया। अब उस स्टोरी के अंदर क्या था, सॉरी हमने प्लूरल का टॉपिक नहीं किया था, हमने जेंडर का जब टॉपिक किया था, इसमें स्टोरी आएगी भी आगे। जेंडर का टॉपिक किया था तो हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें एक इंसान होता है, वो जंग के दौरान अकेला रह जाता है, उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को आग से घिरा हुआ पाता है। फिर वो पानी की बाल्टी लेता है और उस आग को बुझाता है और फिर एक एक जो सेफ जमीन है उसकी तरफ जाता है। फिर वहां पे उसको एक शराब का प्याला मिलता है और वो शराब का प्याला देख के जब उसको जहन्नम से डर लगता है तो वो अपने जो छड़ी उसके पास होती है उस छड़ी से उस शराब के प्याले पर जरब लगाता है और उसको तोड़ देता है। और अपने, वो हकीकत में अपने नफ्स के ऊपर जरब लगाता है, ठीक है। तो जितने भी जहन्नम से रिलेटेड अल्फाज होंगे ना वो होंगे फेमिनिन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर है फेमिनिन। और अलजाहिम ये प्लूरल बाय मीनिंग नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे सिंगुलर लिख दिया। फिर नेक्स्ट वर्ड है अल्फीली। हमें इसका मीनिंग देखेंगे, द एलिफेंट। अब ये प्लूरल नहीं है तो हमने लिख दिया सिंगुलर। और फिर हमने देखा कि क्या इसके अंदर फेमिनिन होने का कोई साइन है, फेमिनिन होने का कोई साइन नहीं है, सो ये है मैस्कुलिन। फिर नेक्स्ट वर्ड है अल अर्दू। जो स्टोरी मैंने अभी आपको सुनाई है उसी स्टोरी के अंदर अल अर्द का वर्ड भी है, ठीक है। तो अर्थ जो वर्ड है वो फेमिनिन है, कॉज द अरब सेड सो, इसलिए, सॉरी मैंने यहाँ पे मैस्कुलिन लिखा हुआ है, आप इसको फेमिनिन करते हैं, ठीक है। फेमिनिन लिखेंगे यहाँ पे। और ये सिंगुलर क्यों है, क्योंकि ये प्लूरल बाय मीनिंग नहीं है, सही हो गया। आमालुन, आमालुन के अंदर क्या है, हमने इसका मीनिंग देखा, डीड्स। ये प्लूरल बाय मीनिंग है, इसकी एंडिंग कॉम्बिनेशन पर नहीं हो रही, इसकी एंडिंग एंडिंग साउंड पर हो रही है, इसलिए ये हो गया है हमारा ब्रोकन प्लूरल। अब ब्रोकन प्लूरल में ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन, ये हमारा नॉन ह्यूमन है। नॉन ह्यूमन को हम ट्रीट करेंगे वन फेमिनिन। नेक्स्ट वर्ड है अल मलाइकतु। अल मलाइकतु का मतलब है दी एंजल्स। अब ये प्लूरल बाय मीनिंग हो गया, ठीक हो गया। प्लूरल बाय मीनिंग भी हो गया है, इसकी एंडिंग कॉम्बिनेशन पर भी नहीं हो रही, इसकी एंडिंग हो रही है साउंड पर। तो हमने देखा कि ये है हमारा ब्रोकन प्लूरल। अब ब्रोकन प्लूरल है तो नॉन ह्यूमन है या ह्यूमन है। हमने देखा था कि जितने भी इंटेलिजेंट बींग्स होते हैं उनको हम ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में इंक्लूड करते हैं। तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का ट्रीटमेंट क्या है, वन फेमिनिन, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आप इसको ग्रामेटिकल के अलावा रियलिटी बेस्ड भी ट्रीट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखते, प्लूरल मैस्कुलिन, ठीक हो गया। तो यहाँ पर वन फेमिनिन के साथ प्लूरल मैस्कुलिन का आंसर भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 3F लिखा है ना, आप यहाँ पर 3M लिख दोगे। और एक बात, अब यहाँ पर फेमिनिन जो लिखा हुआ है ना वो आपने ये नहीं देखना कि फेमिनिन इस वजह से है कि यहाँ पे गोलता आ रही है आखिर में, नहीं। इस वर्ड का हमने जब पूरा एनालिसिस किया, अगर हम पहले के लेवल पर होते ना, जो हमारा पहला लेवल था, उसमें हमें बस ये पता होता था कि जिस वर्ड के आखिर में गोलता आ जाती है वो फेमिनिन वर्ड होता है, ठीक है। हम इसको फेमिनिन कर देते तो चलो हम, हमारा ये तो हो जाता कि ये फेमिनिन है। लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि ये क्यों फेमिनिन नहीं है, क्यों फेमिनिन है। और ये क्यों फेमिनिन है, जब जैसे जैसे हम आगे दुनिया को मजीद जानते जा रहे हैं, अरबिक लैंग्वेज की दुनिया में मजीद जा रहे हैं, आगे इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें पता चल गया इस वर्ड की हकीकत क्या थी, कि ये जो है ये प्लूरल है। हमने पहले इसका मीनिंग देखा, हमने मीनिंग देखा, हमें पता चल गया बात एंजल की नहीं हो रही, एंजल्स की हो रही है, प्लूरल बाय मीनिंग है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखा हमने, इसके अंदर कॉम्बिनेशन भी नहीं आ रहा। फिर हमने देखा इसके अंदर साउंड आ रहा है, एंडिंग इसकी साउंड पर हो रही है। तो हमने ये देख लिया कि ये हमारा ब्रोकन प्लूरल है। और ब्रोकन प्लूरल में फिर हमारे पास दो टाइप्स आती थी, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। मलाइका को हम जो इंक्लूड करते हैं ह्यूमन की कैटेगरी के अंदर। अब ह्यूमन वालों को हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ वन फेमिनिन भी, और उनका रियलिटी बेस्ड आंसर भी हम लिख सकते हैं। तो एक इसका ट्रीटमेंट वन फेमिनिन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसको लिखना चाहें थ्री मैस्कुलिन तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रजुलैनी। रजुलैनी का जब हमने मीनिंग देखा तो ये है टू मैन।
टू मेन, यानी यहाँ पे बात आ रही है दो मर्दों की बात हो रही है, सही हो गया। तो टू मेन में जब हमने देखा दो मर्दों की बात हो रही है और हमने देखा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है ऐनी का, और ऐनी का कॉम्बिनेशन तब आता है जब बात होती है पेयर की। और तो यहाँ पर मैंने डी लिखा है, इसका मतलब है डुअल। यहाँ पर अगर पी लिखती तो शायद आप लोगों को प्लूरल लगता, इसलिए मैंने डी का जो है वो लेटर यूज किया है, तो इसका मतलब डुअल है। ठीक हो गया, यानी दो की बात हो रही है। तो एक तो ये दो की बात होगी, दूसरा हम अपने इसका जेंडर देखना है। जेंडर क्या है, ये किस चार्ट से है, ये मैस्कुलिन मुस्लिम चार्ट से कॉम्बिनेशन आया है, तो इसका मतलब है कि ये मैस्कुलिन वर्ड है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मैस्कुलिन। तो ये था आपका पूरा चार्ट, ये अब तक हो चुका है सॉल्व। जहां पर कहीं कोई कंफ्यूजन किसी चार्ट के अंदर रह गई है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसा वर्ड है जिसको मैं मिस कर गई हूँ, या जिसको जिसकी समझ आपको नहीं आई और उसको दोबारा समझाने की जरूरत है, अपने पेजेस के ऊपर जैसे जैसे आप लोग लेक्चर लेते हो ना, उस चीज को नोट कर दिया करो। आपकी चैट अब ऑन हुआ करेगी सैटरडे नाइट, ठीक है। हर सैटरडे को रात 8 बजे के करीब आपकी चैट ऑन हो जाया करेगी, जो संडे रात 8 9 या 10 बजे तक ऑन रहा करेगी। अब हमारा ग्रुप इतना बड़ा नहीं रहा, स्टूडेंट्स कम हो चुके हैं, तो सारे अपना आराम से काम भी सेंड कर लेते हैं, और जिसको कोई क्वेश्चन होता है वो आराम से कर भी लेता है। पहले टाइम पीरियड ज्यादा देती थी मैं, क्योंकि ताकि सबको अपनी बात कहने का मौका मिले और ऐसा ना हो कि किसी का कोई काम रह जाए, ठीक है। तो अब लेक्चर्स आपके मंडे ट्यूसडे तक आपको मिल जाया करेंगे। आपने फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये तमाम दिन आपके पास होंगे लेक्चर लेने के लिए। उस वीक का काम उसी वीक में आपने कंप्लीट करना है। मैं डिले बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, क्योंकि आप लोग अब मुझसे यूज टू हो चुके होंगे कि मेरा सिस्टम क्या है क्लास के अंदर टीच करने का, ठीक है। तो उसी वीक का काम उसी वीक के अंदर होना चाहिए। जब आपसे पूछा जाएगा आप उस चीज को सेंड करें, और जहाँ कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा, सैटरडे नाइट उसको क्वेश्चन को आप पोस्ट कर दे ग्रुप के अंदर। जैसे ही चैट ऑफ होगी मैं तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस कर दिया करूंगी, ठीक हो क्या। यहाँ पर हमारा नंबर का टॉपिक होता है एंड। अब चलते हैं जरा इस स्टोरी के ऊपर। ये वही स्टोरी है जिसमें ये जितने भी अरबिक वर्ड्स हैं, ये तमाम के तमाम हैं, ये हैं क्या है जी, ये फेमिनिन है, फेमिनिन बिकॉज द अरब सेड सो। अब हम स्टडी करने वाले हैं जेंडर का टॉपिक। तो उससे पहले हमने ये स्टोरी देखी है, जिस स्टोरी को मैं उर्दू में आपको सुना चुकी हूँ अभी, ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। और ये जितने भी अरबिक वर्ड्स हैं इनके इंग्लिश में मीनिंग्स मैं पहले आपको इंटेंसिव 1 के अंदर करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रिपीट नहीं किया। आपने नोट किया हुआ होगा, इसलिए जाके दोबारा से अपने उस लेक्चर से इसके मीनिंग्स देख लीजिएगा। और अगर किसी चीज की समझ नहीं भी आ रही स्टोरी के अंदर तो दोबारा मुझसे पूछ ले, मैं वीकेंड पर आपको बता दूंगी, ठीक है। अब चलते हैं जेंडर के टॉपिक पर। जेंडर के टॉपिक में आपको पता है हमारे पास दो ही जेंडर है, या फिर मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है। डिफॉल्ट नेचर होगी मैस्कुलिन, फेमिनिन तब होगा जब रीजंस पूरे हो जाएंगे। अब हमारे पास कुछ रीजंस हैं किसी भी वर्ड के फेमिनिन होने के। एक तो है रियल फेमिनिन और एक है हमारे पास फेक फेमिनिन, ठीक है। फेमिनिन के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है रियल फेमिनिन और एक है फेक फेमिनिन। रियल फेमिनिन फॉर एग्जांपल उम्मुन यानी मदर, और बकरातुन यानी काउ। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका ताल्लुक हकीकत में इससे है कि बायोलॉजिकली फेमिनिन की बात हो रही है, तो वहां पे वो बात होगी कि रियल फेमिनिन है, इसलिए उसको उस वर्ड को फेमिनिन ही करार दिया जाता है, ठीक है। सॉरी। सेकंड फिर हमारे पास बात आती है फेक फेमिनिन की। फेक फेमिनिन के अंदर फिर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन 5 पॉइंट्स में जब हमारी बात पूरी हो जाएगी तो हमारा वो वर्ड होगा फेमिनिन। अब किसी वर्ड की एंडिंग अगर हो रही है गोलता पर, किसी वर्ड की एंडिंग हो रही है इस छोटी ए के साथ जो खड़ी जबर है इस पर, और अलिफ मद हमजा पर, ठीक है। तो जब इन पर एंडिंग हो रही है तो वो वर्ड होगा फेमिनिन, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह मौजूद होती है, तो कुछ वर्ड कहीं पर ऐसा भी होगा कि 99% अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है और वो फेमिनिन वर्ड है, तो ऐसा भी होगा 1% केस में कि वो फेमिनिन वर्ड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के लिए हम बारबेक्यू अंकल्स का रूल पढ़ा है कि हमने उसको शी ही ट्रीट करना है, यानी वन फेमिनिन ही ट्रीट करना है।
ठीक हो गया। भले ही वो मैस्कुलिन है, हम उसको वन फेमिनिन ही ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बारबेक्यू अंकल्स का रूल है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस। ठीक है, आप जो जगहों के खास नाम है उनको हम फेक फेमिनिन के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। पेयर बॉडी पार्ट्स, आपकी बॉडी के जितने भी पेयर पार्ट्स हैं हम उनको फेमिनिन ही ट्रीट करते हैं। और कुछ वर्ड्स हैं बिकॉज द अरब सेड सो, जो कि पेज नंबर 12 जो यहाँ पर ये है आपका, और इस पेज के ऊपर जितने भी इस अरबिक के अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सब के सब हैं फेमिनिन कॉज द अरब सेड सो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? जेंडर के अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। हम मैस्कुलिन को स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि अगर फेमिनिन की कंडीशंस पूरी नहीं होती तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड है मैस्कुलिन। फेमिनिन के अंदर फिर हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं, एक रियल फेमिनिन और एक है फेक फेमिनिन। रियल फेमिनिन यानी बायोलॉजिकली वो फीमेल हो, ठीक है। फिर फेक फेमिनिन में बात आती है कि वर्ड की एंडिंग बोलता अलिफ मद आ हमजा और छोटी या तो छोटी ये खड़ी जबर के साथ। इनके नेम्स क्या है प्रॉपर मैं अभी वो नहीं बोल रही क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहती। जैसे जैसे आगे हम टर्म्स को पढ़ेंगे तो अलिफ मकसूरा अलिफ मकदूदा भी मैं बोल दूंगी, लेकिन अभी के लिए नहीं। ठीक हो गया। तो जब एंडिंग हो रही है फर्स्ट केस में, अगर इन वर्ड्स के इन लेटर्स के इन निशानियों के ऊपर एंडिंग हो रही है ना, तो फिर वो वर्ड होगा हमारा फेमिनिन। ठीक है। और एक्सेप्शन हर जगह मौजूद होती है। 99% अगर इस पर एंडिंग हो रही है तो वो वर्ड होगा फेक फेमिनिन। लेकिन अगर 1% केस ऐसा भी आ जाएगा कि वो फेमिनिन नहीं होगा। फिर हम हमारे पास आते हैं सेकंड पॉइंट फेक फेमिनिन के अंदर नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के लिए बारबेक्यू अंकल्स का रूल है कि हम उसको वन फेमिनिन ही ट्रीट करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं प्रॉपर नेम ऑफ प्लेसेस। जितने भी जगहों के नाम है हम उनको फेमिनिन ही ट्रीट करते हैं। फिर हमारे पास पेयर बॉडी पार्ट्स, हमारी बॉडी के जितने भी पेयर पार्ट्स हैं यानी हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारे कान, ठीक है, ये सब के सब पेयर बॉडी पार्ट्स के अंदर आ जाएंगे और हम इनको एज अ फेमिनिन ही ट्रीट करेंगे। फिर हमारे पास है जी बिकॉज द अरब सेड सो, और बिकॉज द अरब सेड सो में वो तमाम वर्ड्स हैं जो कि पेज 12 पर लिखे हुए हैं। अब अब आपके पास है जी ये वाला नेक्स्ट चार्ट। ये चार्ट सेम है जो हमने पीछे किया है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो यहाँ पर चेंज है, ठीक है। लेकिन आपने इस चार्ट को अब जाना है, सॉल्व करना है, और आपने इसमें ये बताना है कि इसमें वर्ड्स जो है वो क्या है, उसका जेंडर क्या है, ठीक है। हाउ इज ट्रीटेड, यहाँ पे देखिए पहले वर्ड को ट्रीट करके बताया गया है। अब अल मुकज्जिबीना इसका मीनिंग क्या है? द परपेचुअल लायर्स। तो ये है जी प्लूरल है क्योंकि इसमें ईना का कॉम्बिनेशन है, और ईना का कॉम्बिनेशन किस चार्ट से है? मुस्लिम मैस्कुलिन चार्ट से है, तो इसलिए ये है मैस्कुलिन। ठीक हो गया। तो ये प्लूरल मैस्कुलिन हो गया। अब आगे हमारे पास दोबारा से वही वर्ड्स आ रहे हैं। आप वीडियो को स्टॉप करें और जाके इस पूरे चार्ट को सॉल्व करके आए और देखिए कि कौन सा वर्ड आपके पास फेमिनिन है और कौन सा वर्ड मैस्कुलिन है। और ये भी ध्यान रखना है कि इस चार्ट में हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स भी हों जो आपको पीछे स्टोरी में दिए गए हैं। सही होगा। तो पहले उस स्टोरी को मुकम्मल पढ़ें। उस स्टोरी के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको आपने याद कर लेना है, ठीक है, कि कौन कौन सा वर्ड फेमिनिन है। और उसके बाद आके आपने इस पूरे चार्ट को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट आपका वर्ड है अलजिबाला। अलजिबाला। अब ये है जी मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, हमें कैसे पता चलेगा? हमने इसका ट्रीटमेंट करना है, वही ट्रीटमेंट करेंगे जो हमने लास्ट चार्ट में किया है। हम इसका मीनिंग देखेंगे। द माउंटेन्स मीनिंग आ रहा है, इसके अंदर प्लूरल बाय मीनिंग है, कॉम्बिनेशन नहीं है, साउंड मौजूद है, यानी ये ब्रोकन प्लूरल है। और ब्रोकन प्लूरल यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रोकन प्लूरल के अंदर एक होता है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और एक होता है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ये हमारा नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज ए वन फेमिनिन, जो कि यहाँ पे लिखा जा चुका है। वजूहन, इसका ट्रीटमेंट मैं लास्ट चार्ट के अंदर बता चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। निसा, ये भी वर्ड रिपीट हो रहा है। अल बिहारू, ये भी। अल मुतनाफिसूना, अल कबूरी, अल बैयनातु, रुसुलुन, रसूलु, मेरे ख्याल से ये रिपीट नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब है मैसेंजर्स। अब हमने जब इसका इस वर्ड का मीनिंग चेक किया तो हमें पता चल गया ये प्लूरल बाय मीनिंग है। ठीक हो गया। प्लूरल बाय मीनिंग है तो हमने देखा इसके अंदर कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉम्बिनेशन इसके अंदर नहीं आ रहा, कॉम्बिनेशन भी नहीं आ रहा, और इसकी एंडिंग हो रही है साउंड पर।
तो हमें पता चल गया कि ये है ब्रोकन प्लूरल। अब ब्रोकन प्लूरल में ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है या फिर ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का ट्रीटमेंट क्या है कि आपने इसको या तो वन फेमिनिन भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ब्रोकन प्लूरल था इसलिए, या फिर रियलिटी बेस्ड भी। तो रियलिटी में क्या है, ये प्लूरल है और क्या है, मैस्कुलिन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फेमिनिन होने का कोई साइन मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। अब अस्साइला, अस्साइला में देखें द वन हु आस्क्स। अब हमें इसका मीनिंग देख के पता चल गया कि यहाँ पर प्लूरल, ये प्लूरल बाय मीनिंग नहीं है, एक इंसान की बात हो रही है, एक साहिल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया सिंगुलर। और इसमें फेमिनिन का कोई साइन नहीं है, इसमें ना तो बोलता आ रही है, ना ये खड़ी जबर छोटी है के साथ आ रही है, अलिफ में हमजा भी नहीं आ रहा, ना ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, या ना प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस है, ना पेयर बॉडी पार्ट है, ना कॉज दी अरब सेट्स है। तो इसका मतलब है ये है मैस्कुलिन। ठीक हो गया। आगे है आयातुन। इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम लास्ट चार्ट के अंदर कर चुके हैं। बशरुन इसका भी कर चुके हैं। अल जहीमा, अल जहीमा। अब अल जहीमा में देखें, ये जो स्टोरी पीछे लिखी हुई है इसके अंदर जहन्नम का वर्ड मौजूद है। तो जहन्नम से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो तमाम के तमाम इंक्लूड होंगे फेमिनिन में। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट भी हम लास्ट चार्ट में कर चुके हैं। अल्फीली ये भी कर चुके हैं। अल अर्तु ये भी हो चुका है हमारा। यहाँ पर भी मैंने 1m लिखा हुआ है, आप इसको 1 फेमिनिन कर दें। फेमिनिन क्यों लिखना है आगे मैंने रीजन बताया हुआ है। कॉज अरब सेड सो, CASS। अमालुन ये भी ट्रीटमेंट हो चुका है। अल मलाइका तो ये भी हो चुका है। अल युसरा, अल युसरा इसमें क्या है जी, इसका मीनिंग देखें, द इजीएस्ट। इजीएस्ट यानी कि सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर कर दिया। और आपने बाद में देखा क्या ये फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन है, तो इसमें फेमिनिन का साइन मौजूद है, तो हमने इसको 1 फेमिनिन कर दिया। ठीक है। नारिन, नारिन, अब ये क्यों है इसका हमने मीनिंग देखा। फायर, फायर में देखना है हमने कि फिर ये इसमें कॉम्बिनेशन भी नहीं आ रहा, प्लूरल बाय मीनिंग भी नहीं है, साउंड पर एंडिंग हो रही है, इसका मतलब है ये सिंगुलर है। ठीक है। अब सिंगुलर है लेकिन मैस्कुलिन है ही फेमिनिन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता इस तरह से चलेगा कि ये यहाँ पर नार का वर्ड आ रहा है, ये नार का वर्ड आ रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? हम इसको 1 फेमिनिन ट्रीट करेंगे। क्यों? कॉज अरब सेड सो। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अल मुमिनीना। अल मुमिनीना में हमने देखना द बिलीवर्स। बिलीवर्स प्लूरल बाय मीनिंग तो है लेकिन इसमें ईना का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ईना का कॉम्बिनेशन यानी ये ब्रोकन प्लूरल नहीं है, तो हमें पता चल गया ये प्लूरल भी है और ये मास्कुलिन भी है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने नंबर के टॉपिक को स्टडी किया, और नंबर के टॉपिक के बाद फिर हमने पूरे चार्ट को सॉल्व किया, और हमने देखा कि हमें पेयर का वर्ड भी पता चल गया, हमें मैस्कुलिन प्लूरल का वर्ड भी पता चल गया, हमें फेमिनिन प्लूरल का वर्ड भी पता चल गया, और हमें ब्रोकन प्लूरल का भी पता चल चुका है। फिर हमने सॉल्व किया है अपना जेंडर को, जेंडर के टॉपिक को कवर किया। जेंडर के टॉपिक को कवर करने के बाद फिर हमने देखा फेक फेमिनिन की कुछ निशानियां हमें दी गई थी, ये आपने पॉइंट्स याद करने हैं। ठीक है, ये निशानियां जब आपको याद हो जाएंगी फिर आपने इस चार्ट को सॉल्व किया। जब आपने चार्ट को सॉल्व किया तो आपने देखा कि हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा मैस्कुलिन प्लूरल है, फेमिनिन प्लूरल है, और कौन सा ब्रोकन प्लूरल है, और कौन सा प्लूरल कॉज दी अरब सेट्सो है। तो इस लिहाज से आपका ये चार्ट भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीक में लेक्चर नंबर 3 के अंदर दोबारा से मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह।